स्वागत है दोस्तों आप सबों का एसएडी क्लासेस में। और ये जेपीएससी का साइट रहा। और आपको पता है हमेशा की तरह आप लोगों को गुस्सा होगा जेपीएससी का साइट पे। हालांकि देखो न्यूज़ अभी सुनने को जो देखने को मिल रहा है सुनने को मिल रहा है उसमें ये है कि जो जेपीएससी है उसमें आपका हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है अभ्यर्थियों के द्वारा। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसमें हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। देखो सिंपल सा क्या है, मैं जैसा समझाता हूँ आपको। मैंने आपको कल ही कहा था कि यार देखो एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है। 19 तारीख को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा मैं कंफर्म, देखो जब तक कंफर्म नहीं होगा तो मैं बोलता भी नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है कि देखो जेपीएससी तो अपने आप में था कि हाँ 19 तारीख को लेंगे। मैंने 1-2 दिन पहले ही ट्वीट भी देखा था हजारीबाग के जो एडिशनल कलेक्टर हैं उनके द्वारा, और उन्होंने बैठक भी हुई थी वहाँ पे सेंटर को लेके। एग्जामिनेशन को कैसे कंडक्ट करा रहा है उसके सेंटर को लेके उनका ट्वीट भी आया था। तो देखो अब ये न्यूज़ ये आ गया है। आपको पता होगा कि उम्र को लेके आपका क्या हुआ था ना। कुछ मैं बता देता हूँ क्या हुआ हस्तक्षेप याचिका क्या बेसिकली। तो आपको पता होगा कि जो शुरू में आया था 21 साल में 6 ही बार आपका जेपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है। ये 7वां है आपका जेपीएससी। उसमें से आपका 3 जो जेपीएससी का एग्जामिनेशन है वो अभी भी जांच में बैठा हुआ है। तो बात करते हैं क्या हुआ ना कि पहले क्या था, इतने सालों से एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो जब पिछले साल जब सरकार थी 2020 में, तो उन्होंने कहा था कि नहीं 2011 हम लोग कटअप रखेंगे, एज कटअप रखेंगे, है ना, 2011 तक का। लेकिन उसके बाद में पता नहीं क्या मन हो गया, अब इस साल हो गया एज कटअप कितना हो गया 2016 हो गया। ऐसे में वे अभ्यर्थी जिनका उम्र निकल गया उनको तो एग्ज़ाम लिखने का मौका मिला ही नहीं। भाई साहब आपको 2021 में अभी तक आपका कितना एग्ज़ाम हुआ है जब से झारखंड आज़ाद हुआ है, झारखंड अलग हुआ है, सॉरी आज़ाद नहीं, झारखंड जब से अलग हुआ है तो अभी तक आपका टोटल एग्जामिनेशन 6 एग्जामिनेशन हुआ है। इतने में आपका जो एग्जामिनेशन उसमें भी 3 अटका हुआ है। और ऐसे में आप जो कटअप डेट ये रख दे रहे हैं, मतलब 2016 रख दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी है जो छूट गए इसके कारण एग्जाम नहीं दे पा रहे। हालांकि बहुत बड़ी समस्या उनको उनके लिए भी, क्योंकि देखो यार एक बार में तो एग्जामिनेशन ऐसे भी क्लियर नहीं होता है। और उसके बाद भी अगर आपको मौका ही ना मिले तो आप कैसे एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करोगे, कैसे आप क्लियर करोगे। ठीक है। तो ऐसा कुछ इशू चल रहा था, तो इशू को लेकर पिटीशन फाइल किया गया था। शायद रीना कुमारी और अमित कुमार नाम के कुछ अभ्यर्थी थे, तो उन्हीं के द्वारा, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, तो उन्हीं के द्वारा पिटीशन फाइल किया गया था। और हाई कोर्ट पे सुनवाई चली, फिर उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट पे ये सुनवाई चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था हाल ही में आपका 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, हाँ इस पे हम लोग 21 तारीख को नेक्स्ट सुनवाई करेंगे। वो नोटिस दिया गया था झारखंड सरकार को कि क्या आप इसमें 5 साल की रियायत देना चाहते हैं, मतलब क्या पॉसिबल है, क्या आप कर सकते हो, कुछ ऐसी डिमांड मांगा था। तो सरकार वहाँ पे सरकार ने भी बोला कि ठीक है हम लोग इसको बताते हैं आपको, तो टाइम दीजिए। तो 21 तारीख का टाइम तो उसको दिया गया था। अब देखो 21 तारीख का टाइम तो उसको दे दिया गया था, लेकिन एग्ज़ाम है आपका 19 तारीख को। ऐसे में वे अभ्यर्थी भी, देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत उनके लिए भी हो रहा है जो आउटसाइडर है यार। आउटसाइडर भी सोच रहे हैं यार टिकट कराए नहीं कराए, एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा, यार प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज भी आते हैं कि कैसे करें। तो देखो कुछ ऐसा ही चल रहा है यहाँ पर सिचुएशन। 19 तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला है और 21 तारीख को यहाँ पर आपकी सुनवाई है। तो ऐसे में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है कि देखो हस्तक्षेप याचिका में क्या हो जाता है बेसिकली, अभी देखो कोर्ट आपका बंद रहेगा। फिर बेसिकली इसमें क्या होता है ना, कोर्ट चाहे तो कम टाइम पे ही अपना ऑर्डर निकाल सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ कुछ अर्जेंट मैटर है जिसमें हम लोग को देरी नहीं करना चाहिए, तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो अब देखना ये होगा कि क्या मतलब इसमें क्या रिजल्ट आपको कोर्ट की तरफ से आंसर आता है, क्या कोर्ट बोलता है इसको लेके, क्या डिसीजन आता है। अब देखो ये सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है, क्योंकि 19 तारीख को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। देखो अभ्यर्थियों में भी तो ये डर लगा रहेगा ना। 19 तारीख को अगर मान लो एग्जाम हो जाता है, फिर उसके बाद आपका 21 को सुनवाई होगा, मतलब फ़ायदा नहीं। अब पता है झारखंड का कंडीशन, एग्जामिनेशन का कंडीशन सबको को पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में डर बना रहता है। और ऐसे में कुछ विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, हालांकि अभी जो कुछ तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम को लेकर टारगेटेड रहे हैं, उनको भी दिक्कत आ रही है यार। आज एग्जामिनेशन होगा, कल एग्जामिनेशन होगा, लेकिन एग्जाम है कि होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है। तो अब देखो होप करते हैं कि जल्दी डिसीजन आ जाए सुप्रीम कोर्ट का भी, और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और नहीं देखो मौका मिलना चाहिए इनको भी, काफ़ी टाइम हो गया। ये तो आपका बस में नहीं है, हाई कोर्ट के बस में नहीं है। जो भी आपका रहेगा वो बस में रहेगा, जो आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, जेपीएससी का क्या डिसीजन रहता है उसके ऊपर मैटर करते हैं। लेकिन हाँ झारखंड में ये एग्जामिनेशन को लेके कोई रूटीन फॉलो नहीं किया गया है शुरू से ही। तो अब देखना ही होगा कि क्या इसमें डिसीजन लिया जा सकता है। तो दोस्तों अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है किसी भी टॉपिक में रिलेटेड जेपीएससी के एग्जामिनेशन से प्रोस्पेक्टिव में, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसके लिए पर्टिकुलर आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। और हाँ अगर मान लो एग्जामिनेशन होता है और आप लोग झारखंड आ रहे हो एग्जाम देने, कहाँ कहाँ सेंटर दिया है कमेंट करके बता देना पहले तो, सेंटर कहाँ दिया है। और ठीक है कि अगर आप लोग किसी को कोई दिक्कत होता है ना यार, मतलब कि सेंटर पता नहीं चल रहा है या रहने वहने में कोई दिक्कत, तो कांटेक्ट करना, मतलब कमेंट छोड़ देना, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए अरेंज करा दूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।